Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today I am back. So आज हमने एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करना है 1.6 ऑफ चैप्टर 1 और ये जो है हमारे पास मॉड्यूल है साइंटिफिक मेथड्स में। पहले मैंने आपको बताया था कि अलग एक चैप्टर हुआ करता था। सो अब जो है इसको एक सेपरेट इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही मर्ज कर दिया है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिस्ट जो है वो आपके पास एक प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोसीजर लेते हैं साइंटिफिक वर्क या उसकी जो रिसर्च होती है। ये जो स्टेप्स होते हैं स्टेप वाइज एक प्रोसेस को कंटिन्यू करना, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड। ये जो स्टेप्स होते हैं इनको आप बायोलॉजिकल मेथड्स भी कहते हैं। आपको फॉलोइंग स्टेप्स यू कैन टेक। रिकॉग्निशन, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका साइंटिफिक प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, मतलब क्या आप करें। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं आप अपनी सराउंडिंग्स को या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास। देन आप अपनी एक हाइपोथेसिस देते हैं कि अगर ये चीज़ है तो इट्स मीन कि ये है, लाइक उसकी कॉज या उसकी है, अगर ऐसा हो रहा है तो उससे ये चीज़ लिंक करती है। एंड आप फिर उससे कुछ ना कुछ डिड्यूस करते हैं, डिडक्ट करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। फिर आप अल्टीमेटली हाइपोथेटिकली या जो थेरेटिकली काम है उससे निकल के आप एक्सपेरिमेंट्स पे आते हैं। और फिर आप जब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है वो फर्दर कैरी आउट करते हैं। सो हमारे पास जितनी भी ब्रांचेज हैं साइंस की उसमें नई चीज़ें आपके पास कॉन्टीन्यूसली डिस्कवर्ड हो रही हैं। और जो पुरानी थेरीज होती हैं, एक साइंटिस्ट अगर एक चीज़ पे काम कर रहा है तो उसके मतलब रिजल्ट्स आप उसको गलत नहीं कह सकते। वो आप में साइंटिफिक जो लर्निंग है जो भी चीज़ है वो कभी भी गलत या वो चीज़ नहीं होती। वो आपके पास नए आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक नया पॉइंट रखती है, उनको नई डायरेक्शंस देती है और उनको ये बता देती है कि ये काम ऐसा हो चुका है तो इट्स मीन कि अब हमने इस डायरेक्शन में नहीं जाना, अब हमने और डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक इशू है, कोई भी फिनोमेना है, कोई भी लाइक जैसे कोई भी ऐसी चीज़ इमर्ज होके आ गई है सोसाइटी में या कोई अचानक सी चीज़ आ गई है, वो आपका साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकता है। या कोई मतलब अचानक एक चीज़ आ जाना, या फिर खुद से आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से ही कोई एक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई किया है। जिस तरह अभी हम लोग रिसर्च करते हैं आपकी PhD लेवल की या मास्टर्स लेवल की जो होती है, तो उसमें आप बेसिकली अपना प्रॉब्लम इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कोई अचानक से चीज़ तो नहीं होती। या आप अपनी जितनी भी स्टडीज़ या उस दौरान कोई भी चीज़ आप देख रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आई शुड वर्क ऑन इट, आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है। ये प्रॉब्लम जो है आपके पास जो है कोई इसको आपको कह भी सकता है, मतलब किसी ने आपसे पूछा और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, या आपके दिमाग में खुद से आया कि लाइक जो नॉन साइंटिफिक पीपल होते हैं, लाइक अगर आप इस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ चीज़ पूछते रहते हैं कि हाँ जी तुम तो हो तो तुम बताओ। तो या तो उनके ज़रिए आपके तक पहुँचता है या खुद आप अपने जो है वो करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट आपके पास नोटिस करता है जिस तरह के प्लांट्स की ग्रोथ को क्यों है टॉलर एक पौधा दूसरे की निस्बत, जो है वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को डेवलप करता है। व्हाट फैक्टर्स, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आपके पास एक साइंटिफिक इंक्वायरी या एक प्रॉब्लम आ जाता है। ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन मेक करते हैं उस प्रॉब्लम की आपकी 5 सेंसेस जो होती हैं उनसे, और वो उसके प्रॉब्लम के बारे में प्रीवियस डाटा या रिसर्चेस जो हैं स्टडी करते हैं कि किस रिलेटेड इस प्रॉब्लम से रिसर्च हुई है। देखें अगर आपने कोई भी चीज़ डेवलप करनी है तो माइट भी उसके ऊपर किसी और एस्पेक्ट से रिसर्च हो गई हो, लेकिन जो आप चीज़ उस पर कैरी आउट करना चाह रहे हैं वो ना हुई हो, तो ये भी आपकी एक इनोवेशन है, एक गैप है। ऑब्जर्वेशन आपकी दो तरह से हो सकती है, दैट मे बी द क्वालिटेटिव वन एंड द क्वांटिटेटिव वन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है नंबर से, क्वालिटी से, कलर है, टेक्सचर है, जो भी ये चीज़ें हैं, दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट इज़ क्वालिटेटिव वन, जिसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। फिजिकली अपीयरेंस है, उसकी बनावट दिखावट क्या है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपके पास इन्वॉल्व करता है मेजरमेंट या न्यूमेरिकल दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जिस तरह कि आपके पास नंबर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, ट्रीज में 3 हैं, ठीक है,
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होती हैं देन द क्वालिटेटिव वंस बिकॉज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। वही के क्वांटिटी को आप क्वालिटी के ऊपर अहमियत जो है वो देते हैं बिकॉज वो आपके पास मोर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होती है। नेक्स्ट इज द हाइपोथेसिस, किस तरह से आपके पास आती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर द स्टडी, कि वो किस तरह से प्रूव करती है सच टेंटेटिव आंसर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, इसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सी हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये मॉडर्न क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ये जो है एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है टू आंसर द प्रॉब्लम। एक आप स्टेटमेंट प्रपोज करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका ये आंसर होना चाहिए। ये आपके पास जो आपकी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है उससे मैच करनी चाहिए। इसको ऐसी हाइपोथेसिस हो जिसको आप अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकें, और देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस, और उसकी कुछ ऐसे वेज होने चाहिए जिससे आप जो है उस हाइपोथेसिस को नेगेटिव या मतलब उसको निगेट भी कर सकें। इंफॉर्मेशन जो है ब्लू बॉक्स में इज ऑल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस नॉलेज एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी डाटा होता है उससे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। डिडक्शन क्या है? साइंटिस्ट डेवलप करते हैं लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। जो आपकी इफ एंड देन स्टेटमेंट होती है वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि एक हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू है, इफ दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो उसकी डिड्यूस करते हैं उसके रिजल्ट को कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल है, अगर लीफ की डिस्कलरेशन हो रही है और उसकी ग्रोथ स्टंट हो गई है, रुक गई है इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल। हाइपोथेसिस ये है कि अगर पत्ते का रंग जो है वो मतलब वो ख़त्म हो रहा है और उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो ये ज़मीन के अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी उस वजह से। रिडक्शन क्या है? अगर आयरन की डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्पटम देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीफ एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। तो इसका रिजल्ट यही होना चाहिए ना कि अगर वो चीज़ कॉज कर रहा है तो देन इट शुड डू दैट। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स आप आते हैं। ये सबसे बेसिक स्टेप है ऑफ साइंटिफिक मेथड का। साइंटिस्ट आपके पास परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल द हाइपोथेसिस। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एक हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड रॉन्ग। The incorrect hypotheses are rejected and proved one is accepted. Scientists make a new deduction from the accepted hypothesis. Then they perform further experiments and confirm the correctness of hypothesis. उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। साइंटिस्ट गैदर करते हैं डाटा से, एक्सपेरिमेंट से। दे यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ टू समराइज द रिजल्ट। ठीक है, आप ग्राफ, एक्सपेरिमेंट, डाटा, टेबल्स, फिगर्स वगैरह से कर सकते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेज इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिससे आगे आपके पास बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस कहते हैं जिसमें आप साइट करते हैं डाटा को। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन अ साइंटिफिक जर्नल्स, और बुक्स के अंदर आप अपनी को पब्लिश करते हैं। दे ऑल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड सेमिनार। देखें, ये डिसमिनेशन ऑफ आपके पास जो होती है नॉलेज होती है कि किस तरह से आप अपनी नॉलेज को दूसरों लोगों के साथ पहुंचा सकते हैं। या तो जर्नल्स के जरिए आप पब्लिश कराते हैं या दूसरी आप नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में दूसरे लोगों से शेयर करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, दे रेंज टू सेटिंग्स होती हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये टेस्ट करना है द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ज़रूरी है। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट, दो प्लांट आप लेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड अ कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे होंगे उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, और जो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को आपको स्टडी करना है तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं होगी तो आपको प्रूव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर के लिए कितनी ज़रूरी है। कंट्रोल ग्रुप में वो कि आप सारी उसको एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं दैट यू विल प्रोवाइड टू इट। ठीक है, और आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वहाँ से आप वो कोई ना कोई फैक्टर जो है वो निगेट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह कल हम ब्लैक थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।